हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुड़ी अमरोहा। और मैं हूँ रश्मि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है 2 दिसंबर और अभी टाइम हो रहा है रात के 9 नहीं बजे, शायद अभी 8:30 का टाइम हो रहा है। आई थिंक दिसंबर के लगते ही यार मौसम में ना थोड़ा सा चेंजेस आ गए। जैसे अभी तक धूप लगातार निकल रही थी, तो कल से दिसंबर लगा है और कल से ही धूप गायब हो गई। मीन्स कल भी फुल डे, आई थिंक फुल डे का तो नहीं पता क्योंकि फुल डे ऑफिस में होते पता नहीं चल पाता, बट आई थिंक कल भी धूप नहीं निकली और आज भी धूप नहीं निकली। और आज तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी थी। और यार अब जा करके थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, मीन्स रूम की तरफ से फ्री हुई हूँ कि रूम का पूरा सेटलमेंट बहुत अच्छे से हो गया। बट यार ऑफिस से अभी भी लेट ही आना हो रहा है। आज भी 7:45 के आसपास आई थी। आने के बाद कुछ देर रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद चेंज वगैरह करके फटाफट से बस किचन में आ गई हूँ क्योंकि अब करनी है डिनर की प्रिपरेशन। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, कहीं भी जाओ आने के बाद सबसे पहले जाना किचन में ही होता है। और आज मैं बना रही हूँ डिनर में मटर पनीर, जो मैं चाहे कितनी भी मेहनत से बना लूँ कभी बहुत अच्छा नहीं बनता। मीन्स एवरेज सा रहता है, टेस्ट हमेशा एक जैसा रहता है। मैंने प्याज टमाटर काट के ग्राइंड करके उसके बाद तड़का लगा कर भी देख लिया। और फिर मुझे कुछ लोगों ने बोला कि पहले प्याज टमाटर को फ्राई करो उसके बाद ग्राइंड करके तड़का लगाओ। मीन्स दोनों तरीके से देख लिया, बट पता नहीं यार टेस्ट मेरा दोनों का ही सेम रहता है। कोई नहीं यार, आज फिर ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। और मेरा सारा सामान बिल्कुल रेडी है। प्याज टमाटर पनीर मटर एंड कटी हुई हरी मिर्च। और मैंने कढ़ाई में जो है तेल। आज मैं जो पनीर बनाऊंगी वो बनाऊंगी प्याज टमाटर को पहले फ्राई करूंगी, उसके बाद उसको मिक्सर में ग्राइंड करके तब तड़का मारूंगी। तो देखते हैं कैसा बनता है, चलिए। और यार मुझे आप लोगों से एक बात और शेयर करनी है कि जो हम फीमेल्स 24/7 साल के 365 दिन बिना रुके बिना थके और बिना किसी शिकायत के घर के सारे काम और सभी फैमिली मेम्बर्स की देखभाल करती हैं, तो अगर कभी हम खुद को 1-2 दिन का रेस्ट दे देते हैं या इंजॉय कर लेते हैं तो क्या हम गलत करते हैं? जैसे यार फैमिली में बाकी सबको रेस्ट और इन्जॉयमेंट की ज़रूरत होती है, तो यार वैसे ही हम फीमेल्स को भी खुद को फिट रखने के लिए रेस्ट और इन्जॉयमेंट की ज़रूरत होती है। और हेल्दी से मेरा मतलब माइंड और बॉडी दोनों से है। जैसे घर में बच्चों को और वर्किंग लोगों को वीक में 1 दिन मिलता है रेस्ट करने के लिए, तो क्या हम लोगों को नहीं मिलना चाहिए? बल्कि उस दिन हम लोगों के पास और ज़्यादा काम हो जाते हैं क्योंकि सबकी लंच एंड ब्रेकफास्ट की अपनी अपनी अलग अलग फरमाइशें हो जाती हैं। तो यार इस सब के बीच अगर हम में से कोई कभी कोशिश करती भी है खुद को रेस्ट देने की या एंजॉय करने की, तो हम में से ही कुछ फीमेल्स उस पर जजमेंट पास कर देते हैं कि यार क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, और यार इतना छोटा सा तो काम था, क्या वो खुद नहीं कर सकती थी? तो अभी हो रहा है तड़का रेडी, और जब तड़का रेडी हो जाएगा तो उसके बाद उसमें पनीर डाल दूंगी और फिर देखते हैं आज कैसा बनता है पनीर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी लास्ट वीक जो है हम लोग गंगा स्नान गए थे और वहीं पर हम लोग 2-3 दिन रहे थे। तो हम लोगों के यहाँ पर क्या है कि जब गंगा स्नान जाते हैं 6 to 7 डेज का ट्रिप होता है वो, और वहां पर सारा सामान लेकर जाते हैं, मीन्स खाने पीने वगैरह का। तो वहीं पर खाना बनाते हैं खाते हैं। बट हमारे घर से हम लोग केवल 2-3 लोग ही गए थे, मैं, अनाया, अंकित और मेरे देवर जतिन। तो अंकित ने मना कर दिया कि वहां पर खाना पीना क्या बनाएंगे, तो 2-3 दिन के लिए कौन झंझट में पड़ेगा, तो एक काम करते हैं खाना पीना बाहर से खा लेंगे। और हम लोग वैसे भी 2 दिन के लिए ही जा रहे हैं और केवल एंजॉयमेंट पर्पज से जा रहे हैं, मीन्स वहां पर मेला घूमेंगे, नहाएंगे और मतलब खाना पीना बाहर खा लेंगे। बट पता है यार, जब हम लोग घर आए, घर पर भी 2-4 लोगों ने पूछा गंगा स्नान गए थे, अच्छा ऐसे गए थे, अच्छा ऐसे गए थे, फिर क्या गंगा स्नान था तुम्हारा, फिर क्या ये था तुम्हारा, मीन्स इस टाइप का रिएक्शन था कि पूछो मत। और कुछ लोगों ने जैसे मेरा व्लॉग देखा, और व्लॉग देखने के बाद भी मतलब उन लोगों ने मतलब मुझसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लोगों ने ये चीज बोली, यार फिर क्या गंगा स्नान था तुम्हारा, तुमने खाना पीना तो वहां बनाया ही नहीं, खाना पीना तो तुम बाहर से खा रहे थे। खाना तो यार हम लोग 12 महीने ही घर में बनाते हैं और घर का ही बना हुआ खाना खाते हैं, कौन रोज रोज बाहर का खाना खाता है। तो हम लोग वहां पर गए थे केवल और केवल एंजॉय करने के लिए, जो हमने वहां पर 100% किया। तो वो चीज मेन थी, जो मेन थी हम लोगों ने वही काम किया। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे यहाँ पर एक कहावत भी है कि साल भर कमाना और फिर गंगा नहाना। फिर साल भर बहुत अच्छे से काम करो और मेहनत करो और पैसा कमाओ, और उसके बाद में जो 6-7 दिन का ये ट्रिप है वहां पर जाकर एंजॉय करो, और जिससे आपको फिर से मतलब थोड़ा सा एनर्जी मिल जाती है दोबारा से अपने काम में बने रहने के लिए। एंजॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो क्या ये एंजॉयमेंट केवल और केवल मीन्स बॉयज के लिए होता है, फीमेल्स के लिए नहीं होता? कि बॉयज तो वहां पर जाकर फुल मस्ती करते हैं, मन करता है तब नहाते हैं, जब मन करता है तब खाते हैं, जब मन करता है तब, मतलब पूरा एंजॉयमेंट क्या केवल बॉयज के लिए? गर्ल्स को क्या इसीलिए लेकर जाते हैं कि वहां पर जाएं और खाना बनाएं उन लोगों के लिए? मैं तो बिल्कुल नहीं मानती। ये जो लड़ाई है ना कि बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, ये कभी नहीं खत्म होने वाली। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आधार है, क्योंकि केवल मेरे चाहने से या केवल 1-2 इंसान के चाहने से सब कुछ इक्वल नहीं हो सकता। हम सब लोगों को चेंज होना होगा यार। जब बॉयज वहां पर जाकर फुल एंजॉय कर सकते हैं, तो फिर फीमेल्स के लिए
ऐसा क्यों सोचा जाता है कि फीमेल्स अगर जा रही है तो वो लोग वहां पर जाकर पूरा खाना बनाए। मैं ये नहीं कह रही कि खाना बनाना वहां पर गलत है, ठीक है यार, वो अपनी अपनी चॉइस है। जिसका मन है कि वो लोग वहां घर से खाएंगे तो वो अपना अच्छे से लेके जाते हैं, वहां पर रहते हैं, खाते पीते हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो अगर नहीं वहां पर खाना बना रहा है तो इसका मतलब वो उन लोगों का क्या गंदा स्नान है। हो सकता है हम लोग आगे जाएंगे, कभी फुल फैमिली के साथ जाएंगे तो हम लोग भी अपना पूरा राशन पानी घर से लेकर जाएंगे, हम लोग भी वहां पर अपना खाना बनाएंगे। लेकिन यार किसी को इस तरीके से जज करना कि अरे यार तुम्हारा क्या गंगा स्नान रहा, तुमने खाना पीना तो वहां बनाया ही नहीं। तो यार वहां पर हम खाना पीना बनाने नहीं गए थे, वहां पर हम इंजॉय करने गए थे, गंगा स्नान करने गए थे, मेला घूमने गए थे, जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया। और कुछ लोगों को तो ये भी ओपिनियन था कि जब रश्मि गई है तो खाना क्यों बाहर खा रहे हैं, रश्मि खाना बना लेगी। अरे यार तो रश्मि क्या वहां पर खाना बनाने गई? रश्मि खाना बनाने नहीं गई भैया, रश्मि को खाना बनाना होता तो रश्मि जाती नहीं। रश्मि वहां पर केवल एंजॉय करने गई थी, बाकी खाना बनाने बिल्कुल भी नहीं गई थी। और एक सेकंड में पनीर डाल देती हूँ। और एक मेन बात बताओ, ये सब जो कमेंट्स करने वाली थी ना वो भी सब फीमेल्स ही थी। ऐसा नहीं था कि किसी जेंट्स ने कमेंट किया है, क्योंकि आप लोगों ने भी सुना होगा कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन भी औरत ही होती है। चलिए यार क्या कर सकते हैं, किसी की सोच तो नहीं बदल सकते, बट जो मेरी सोच है तो उनके कमेंट से मेरी सोच भी नहीं बदलने वाली। मैं जैसी हूं मैं वैसी ही रहूंगी। खाना बोलो, चपाती डाल दूं? क्यों, क्या खा के आयो? हाँ वही ना, कुछ तो खा के आयो, ऐसे थोड़ी ना मना करते रहोगे इतनी देर तक कि नहीं खाना नहीं खाना। जल्दी बोलो, फिर मैं बना के रख रही हूँ। अरे ना खा रहा है, भूख नहीं लगी। खाओगे ही नहीं तो फिर बना के रख दूं ना। 9:45 तो वैसे भी हो गए। कितने हो गए? जाओ दिखाओ दिखाओ, 2000 हो गए तो हो गए। सही बताओ, झूठ मत बोलो। 2000 हो गए तो दिखा दो। अंकित पहले तो बोल रहे थे कि वो 1-2 चपाती खाएंगे, बट अभी बिल्कुल मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भूख ही नहीं है, क्योंकि वो ऑफिस से आते हुए एग ऑमलेट वगैरह खाकर आ गए थे। और अभी टाइम हुआ था रात के 10:15 साढ़े 10 के आसपास, और रवि के भी आने का टाइम हो रहा था। तो फिर मैं किचन में आ गई थी कि जब तक रवि आएगा तब तक मैं चपाती बना लेती हूँ। और मैं तो रात का खाना इतना लेट अवॉइड ही करती हूँ, इसलिए मैं ऑफिस से आने के बाद हमेशा कुछ हल्का फुल्का खा लेती हूँ, और इस टाइम बस फिर मैं 1 गिलास दूध पीती हूँ। और अब भिगो रही हूँ मैं अपने बादाम सुबह के लिए। मैंने भिगो दिए अपने 5 बादाम सुबह के लिए। और मेरा किचन का काम ऑलमोस्ट डन है, बस मुझे क्या करना है, और बस अब मैं कर रही हूँ अपना दूध। और मैं जो दूध पीती हूँ उसमें डालती हूँ थोड़ी सी हल्दी। ज्यादा गर्म हो गया यार, अब ठंडा करना पड़ेगा। और ये वाला जैकेट यार डिलीवरी के बाद बिल्कुल फिट हो गया था, और अब देखो फिर से कितना लूज हो गया। मतलब ये लूज नहीं हुआ, मैं पतली हो गई तो ऑब्वियसली लूज होगा यार। तो मेरा दूध हो रहा है ठंडा अभी। तो मैं मेरा आज का ये ब्लॉग करती हूँ यहीं पर फिनिश। और बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज प्लीज किसी को भी कभी भी जज ना करें। जो अपनी लाइफ में जिस भी तरीके से एंजॉय कर रहा है उसको करने दें। और यार एक लड़की होकर तो कम से कम किसी भी लड़की पर कोई जजमेंट बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे समझे कभी भी ना पास करें। तो बस मैं करती हूँ मेरा ब्लॉग यहीं पर फिनिश। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और जिस किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।